तो बेटा आपकी दूसरी जो प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन है अपरिमेय में सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है √3 को हमें अपरिमेय में सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बेटा हमें सिद्ध करना है हम उसका उल्टा मान के चलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो हम √3 को एक परिमेय संख्या मानकर चलेंगे। अब अगर √3 एक अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसे हम p/q की तरह लिख सकते हैं। कंडीशन अप्लाई होती है, जो हमारा q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और एक और कंडीशन होती है कि जो p और q है उनका HCF कितना होना चाहिए 1। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे गलत सिद्ध कर देंगे नीचे जाके, और तब हम बता देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो ये जो हमारे पास अभी आया है यहाँ, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो √3 का वर्ग बराबर होगा p/q का वर्ग। इधर वर्ग से ये कट जाएगा, रूट हमारा यहाँ बचेगा 3 बराबर है p का वर्ग बटे में q का वर्ग। अब इस q को हम 3 के साथ गुणा कर देंगे। q का वर्ग गुणा में 3 बराबर है p के वर्ग के, और अब जो q के वर्ग को यहीं छोड़कर हम p के वर्ग के नीचे ले जाएंगे 3 को। ये करने के बाद अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि p के वर्ग को 3 डिवाइड कर रहा है। तो अगर p के वर्ग को 3 डिवाइड कर रहा है तो केवल बिना वर्ग के p को भी 3 डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट पर पहुँच गए कि 3 संख्या p को विभाजित करेगा, या हम लिख सकते हैं डिवाइड करेगा। इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो p है यहाँ संख्या है, इसकी जगह 3 और साथ में कोई और अल्फ़ाबेट रख देंगे। 3 के रखने पर अब हम इस वाले में यहाँ p की जगह 3 के जब रख देंगे तो q का वर्ग बराबर होगा 3k का वर्ग। इसका वर्ग क्यों हुआ, क्योंकि p का वर्ग है और p की जगह हमने क्या रखा है 3k, बटे में कितना आया 3। q का वर्ग बराबर होगा 3 का वर्ग करेंगे 9, k का वर्ग करेंगे k का वर्ग, और बटे में कितना है 3। इधर 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 9 होता है। तो q का वर्ग बराबर आया 3 गुणा में k का वर्ग। अब क्या करेंगे, ये जो q का वर्ग है इसके बटे में लिख लेंगे 3, ये बराबर होगा k के। अब जैसे हमारा यहाँ पे ये वाली इक्वेशन थी, समीकरण था, ऐसे ही हमारा सेम यहाँ से हमने रिजल्ट क्या निकाला कि 3 p को विभाजित करेगा, ऐसे यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि 3 q को विभाजित करेगा। तो अब हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि अब हमें क्या मिल गया यहाँ पर कि 3 संख्या q को विभाजित करेगा। तो इसको क्या करेगा, ये विभाजित करेगा। तो अब हमारे पास ये है समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या ज्ञात हुआ कि जो p और q है इसका HCF कितना आएगा 3। क्यों आएगा 3, क्योंकि 3 ऐसी संख्या है जो हमने समीकरण 1 में लिखा p को विभाजित कर रहा है और समीकरण 2 में लिखा q को विभाजित कर रहा है। तो अगर एक संख्या 2 संख्याओं को विभाजित कर रही है तो वो उनका HCF है। तो लेकिन हमने क्या मानना था कि ये परिमेय संख्या है और उनका HCF तो 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब जो हमने मानकर चले या जो हमारी कल्पना थी वो गलत सिद्ध हुई, और ये जो है √3 ये एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब बेटा इसी तरीके से मैं आपको समानुपातिकता प्रमेय जो है वो शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि आपने बोला है रिवीजन पर्पज से आपको ये मैं बता दूँ। तो सबसे पहले आप इसमें डायग्राम जो है अपना वो अच्छे से ड्रॉ कर लें। एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC। ABC त्रिभुज बनाने के बाद हम यहाँ एक रेखा खींचेंगे, क्योंकि हमारी ये प्रमेय ही, ये रेखा ही हमें अंदाजा वो बताएगी कि हमें क्या सिद्ध करना है और कैसे हम उसे करेंगे। तो यहाँ पर AB रेखा का एक मध्य बिंदु है D, ऐसे ही AC रेखा पर एक बिंदु है E। तो ये जो DE रेखा है ये इस रेखा के BC के समांतर रेखा है, पैरेलल है। तो आपको ये बताना है समानुपातिकता प्रमेय के हिसाब से जो आपको सिद्ध करना है, टू प्रूव
कि ये जो रेखा है ये इस रेखा को और इस रेखा को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। यानी इस बिंदु से ऊपर हमारी रेखा क्या आएगी, AD, इसके नीचे क्या आएगी, DB, बराबर होगा AE बटे में EC के। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसके लिए क्या है, आपको रचना करनी पड़ेगी कुछ, क्योंकि अभी जो हमारे पास डायग्राम है ये इनसफिशिएंट है, हम इससे कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर रचना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लंब खींचेंगे E से AD भुजा पर, और हमने इसका नाम दे दिया है यहाँ पर M। ऐसे ही हम D से एक लंब खींचेंगे AE भुजा पर, उसका यहाँ पे हमने पॉइंट का जो नाम है वो दे दिया है N। फिर हम क्या करेंगे, B को E से मिला देंगे और D को C से मिला देंगे। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे यही रचना में यही लिखना है कि हमने क्या किया, E बिंदु से AD भुजा पर एक लंब खींचा है, ऐसे ही D बिंदु से AE भुजा पर एक लंब खींचा है और हमने E को B से और D को C से मिला दिया। अब क्या करना है, आपको इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 1/2 गुणा में उसका आधार और गुणा में उसकी ऊंचाई, यानी कि हम लंब भी लिख लेते हैं ऐसे। तो अब हमें ये जो फॉर्मूला है ये यूज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम एक ट्रायंगल का एरिया ऊपर लेंगे, ऐसे ही एक ट्रायंगल का एरिया हम लेंगे नीचे वाली साइड। डायग्राम में देखेंगे, पहले हम ये छोटा ट्रायंगल जो है इसे ऊपर लिखेंगे, उसके बाद हम ये वाला ट्रायंगल जो है ये लिखेंगे नीचे। तो हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल D, हम लिखेंगे यहाँ पे ADE बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल BED। तो ये दोनों ट्रायंगल हम यहाँ लिखेंगे किसके बराबर होंगे, 1/2 गुणा में। इस वाले ट्रायंगल के लिए हमारा जो आधार है वो क्या आएगा, जिस आधार पर लंब खींचा है। तो AD हमारा आधार है और AD के साथ में हमारा लंब क्या है, EM। तो यहाँ आएगा 1/2 गुणा में AD गुणा में EM। ऐसे ही इसके बटे में 1/2 गुणा में। अब हमारे पास ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसका आधार ये वाली भुजा आएगी और इसके लिए लंब क्या आएगा, लंब आएगा हमारा EM ही आएगा। तो 1/2 गुणा में DB और गुणा में क्या करेंगे, EM, क्योंकि जो लंब है वो त्रिभुज के अंदर और बाहर दोनों तरफ हो सकता है, इसीलिए EM आएगा। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EM से EM कट जाएगा और आपका यहाँ पे हमें क्या मिला, AD बटे में DB। ये समीकरण 1 हम इसको बना देंगे। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, फिर से ऊपर छोटा ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे और अब की बार हम नीचे इधर वाला ट्रायंगल इस साइड वाला अब की बार लेंगे। तो हम यहाँ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर फिर से वही लिखेंगे, अब की बार हम बस उसे ऐसे लिख लेंगे AED और बटे में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। फिर से वही अप्लाई करेंगे, एरिया इसका होगा 1/2 गुणा में AE गुणा में अब की बार जो हमारा लंब आएगा वो आएगा DN। ऐसे ही इसके बटे में आएगा 1/2 गुणा में EC गुणा में DN। फिर से 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इस लंब से लंब कट जाएगा और अब की बार हमें मिलेगा यहाँ AE बटे में EC। इसे समीकरण 2 बना देंगे। अब देखो हमारे पास कि ये जो नीचे हमारे पास जो बेस वाले 2 ट्रायंगल हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सेम आधार पर बने हैं। तो इसीलिए हम जो समीकरण 1 और 2 है इन दोनों को क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ये समीकरण 1 और 2 भी आपस में बराबर होंगी। तो जब हमारे LHS बराबर होंगे तो हमारी RHS भी आपस में बराबर होगी और AD बटे में DB जो है वो बराबर आ जाएगा AE बटे में EC के। तो ये आपकी समानुपातिकता की प्रमेय। आपके इसके ऊपर मैं क्वेश्चन रिकॉल करा दूँ। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, कोई रेखा दे रखी है, तो अगर यहाँ पे एक रेखा दी है, ये डायग्राम हम इस तरीके से बना देंगे। ये है PQR, यहाँ है A और B। अगर आपको ये दिया जाए कि AB रेखा जो है वो समांतर है QR रेखा के और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से संख्या दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि x की वैल्यू क्या होगी, तो अब आप आराम से यहाँ पर ये प्रमेय लगा सकते हैं। बस थोड़ा रोटेट करके इसका डायग्राम बन गया है। तो ये रेखा इसके समांतर है, तो इस रेखा से यहाँ बनने वाली दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो
x प्लस में 1, ये इसके बटे में क्या है 2x बराबर होगा, नीचे 3x है और इसके बटे में क्या आ जाएगा 2x प्लस में 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये वाली प्रमेय करोगे सिद्ध करना और इस पर आधारित प्रश्न।